नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं, आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट में। और आज का ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है जो कि एयरफोर्स और नेवी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम में बार बार टारगेट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन है कि ताप की वृद्धि से किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव बढ़ता है या घटता है, स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमको पता है पृष्ठ तनाव जो है वो द्रव्य की सतह का कसा रहना ही पृष्ठ तनाव कहलाता है। जैसे ये कोई द्रव्य है और ये इसकी सतह जो है वो कसी हुई है, तो इसकी अपन जब ताप बढ़ाएंगे इसके लिए, तो ये द्रव्य के जो कण हैं वो दूर दूर हटने का प्रयास करेंगे और द्रव्य की जो सतह है वो कसी नहीं रह पाएगी, अर्थात द्रव्य की सतह ढीली हो जाएगी। इस वजह से पृष्ठ तनाव घट जाएगा। अतः ताप बढ़ाने पर किसी द्रव्य का पृष्ठ तनाव घटता है। अगला क्वेश्चन अपना, ताप बढ़ाने पर गैसों की सांद्रता कम होती है, ज़्यादा होती है, अपरिवर्तित रहती है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ताप बढ़ाने पर गैसों की जो सांद्रता होती है वो बढ़ती है तथा ताप बढ़ाने पर द्रवों की सांद्रता कम होती है। याद रखना दोस्तों, द्रवों की सांद्रता ताप बढ़ाने पर कम होती है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे घी है, सर्दियों में घी जम जाता है और जब घी को थोड़ी सी ऊष्मा मिलती है तो यह पिघल जाता है। इस वजह से इसकी जो सांद्रता है वो कम हो गई तथा इस गैसों की सांद्रता वो बढ़ती है। इन दोनों का विपरीत है, आप याद रखना। गैसों की सांद्रता ताप बढ़ाने पर हमेशा बढ़ती है, ज़्यादा होती है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों में धारा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों में धारा। अपन को पता है कि 0 केल्विन ताप पर अर्धचालक में कोई धारा नहीं बहती। चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच में ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो इसके जो चालन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें जाएंगे और धारा बहने लगेगी। तो धीरे धीरे ताप बढ़ाने पर धारा बढ़ती है, अतः अपना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, साबुन कपड़े साफ करने में सहायता करता है क्योंकि। साबुन कपड़े साफ करने में सहायता क्यों करता है? क्योंकि ये घोल का जो पृष्ठ तनाव है उसको कम कर देता है। ये जो साबुन है ये है उस द्रव्य यानी जल के कणों को दूर दूर करने का प्रयास करता है, जिससे पृष्ठ तनाव कम होता है और कपड़े धोने में हमें सहायता मिलती है। चलिए दोस्तों, अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि वह ताप जिस पर वायु में ध्वनि की चाल 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके मान की दुगनी हो जाए होगा। पूछ रहा है अपने को कि वह ताप जिस पर वायु में ध्वनि की चाल, ताप पूछ रहा है अपने को कि वो ताप क्या होगा। तो इसकी एक तो बेसिक ट्रिक है और एक है फॉर्मूला है V बराबर रूट गामा पी अपॉन रो और बराबर रूट गामा के टी अपॉन एम। तो एक तो फॉर्मूला है और एक है अपनी ट्रिक। तो अपन इन क्वेश्चनों को ट्रिक से सोल्व करेंगे। अपनी ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक कहती है कि अगर हम वेग दुगुना कर रहे हैं तो जो ताप है उसको हम 4 गुना करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि 4 गुना तो करेंगे लेकिन वो ताप केल्विन पैमाने में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलेंगे, जो कि 300 केल्विन हो जाएगा। और 300 केल्विन को जब हम 4 से गुना करेंगे तो ये 1200 केल्विन हो जाएगा। अब 1200 केल्विन अगर ऑप्शन में होता तो हम आंसर टिक कर देते, लेकिन इसमें डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो 1200 केल्विन में से 273 माइनस करेंगे। 273 माइनस करने पर अपने पास राइट आंसर आएगा 927 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एकदम सही उत्तर है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये ट्रिक से ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन अपना कि स्वच्छ जल और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान होगा। अपन को पता है किसी पात्र में जल भरा हुआ है, स्वच्छ जल, इसमें जब हम केश नली को डुबाते हैं तो केश नली इसमें ऊपर चढ़ती है और इसको गीला करती है, ऐसा तो अपने को पता है। लेकिन पूछ रहा है कि स्वच्छ जल और कांच के लिए स्पर्श कोण का मान कितना होगा। तो वो मान जो है वो 0 डिग्री होगा। स्वच्छ जल, याद रखना दोस्तों, जब स्वच्छ जल, इसको आप याद रख सकते हो कि स्वच्छ जल में कोई भी अशुद्धि नहीं होती, यानी ये एकदम स्वच्छ है। इस वजह से इसमें 0 अशुद्धि है, तो इसके लिए जो स्पर्श कोण का मान है वो भी 0 ही हो जाएगा। और अगर अपने को सामान्य जल के लिए पूछें, जो कि हम रेगुलर यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो उसके लिए ये जो स्पर्श कोण है वो 8 डिग्री हो जाता है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन अपना है कि गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होगा निम्न में से कहाँ गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होगा। अपन को पता है ये पृथ्वी की शेप है। पृथ्वी जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है और इसमें यह जो है ये है पोल ध्रुव और यहाँ पर हैं इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। तो यहाँ पर जब दूरी ज़्यादा है तो जो जी है वो समानुपाती 1/r² के होता है। इस वजह से विषुवत रेखा पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान कम होता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन अपना, पृथ्वी पर यदि सरलोलक का आवर्तकाल, यहाँ पे करेक्शन है लेती नहीं टी, सरलोलक का आवर्तकाल टी हो तो चंद्रमा पर इसका आवर्तकाल कितना होगा। अपने पूछा है चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा, इसके आवर्तकाल का मान चंद्रमा पर क्या होगा। तो इसे हम सोल्व करते हैं क्योंकि हमको पता है कि चंद्रमा पर जो जी है, जी ऑन मून, वो g/6 जी ऑन अर्थ बाई 6 हो जाता है। यानी कि चांद पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की तुलना में पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। इस वजह से t बराबर 2π√L/g में जब हम g की जगह g/6 रखेंगे तो ये ऊपर 6 आ जाएगा, वो भी रूट में। इस वजह से अपना राइट आंसर √6 × t हो जाएगा, यानी ऑप्शन अपना सी राइट आंसर √6 × t। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि साबुन के बुलबुले के अंदर दाब अधिक है। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब अधिक है। साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर 2 परतें होती हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर 2 परतें होती हैं जिसके कारण दाब अधिक P बराबर 4T/R होता है। ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। लेकिन ये पूछ रहा है दाब अधिक वायुमंडलीय दाब से कम होता है, अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सही आंसर जो है वो अपना हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तभी तो जो वायु का वेग है वो बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करता है, क्योंकि जो वायु है वो हमेशा निम्न वेग से उच्च वेग की तरफ चलती है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि किसी खोखले गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये कोई खोखला गोला है, इसको जब हम आवेश देंगे, इसको मान लो हमने धनावेश दिया, प्लस आवेश दिया, तो ये आवेश इसके अंदर न रहकर इसकी सतह पर आ जाता है। अब जब अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो इसके केंद्र पर पूछो चाहे भीतर पूछो, इसके लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू सदैव ही 0 होगी, यानी अपना राइट आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना, चालकों में चालन बैंड और संयोजी बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल होता है। अपन को पता है कि ऊर्जा अंतराल जितना अधिक होगा उसमें धारा उतनी ही कम बहेगी। और चालक जैसे लोहा, तांबा, इनमें धारा आसानी से बहती है। तो धारा जब आसानी से बहती है तो इनके 2 बैंड, संयोजकता बैंड और ऊर्जा बैंड के बीच ये जो ऊर्जा अंतराल है ये न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम कितना? 0। ऑप्शन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन आपका राइट आंसर 0 होगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है, किसी व्यक्ति को आड़ी तथा खड़ी रेखाओं में कोई एक प्रकार की रेखाएं दिखाई नहीं देती हैं, तो इसे कौन से लेंस द्वारा सही किया जा सकता है। इसको अपन जो है वो बेलनाकार लेंस की सहायता से सही कर सकते हैं। राइट आंसर अपना डी। ये तो आपको उम्मीद करता हूँ आता ही होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन फिर भी रिपीट होता है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना, खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रोकूलाम का धन आवेश दिया गया है, यानी कि ये क्यू की वैल्यू है अपनी 10 माइक्रोकूलाम और त्रिज्या आर की वैल्यू अपनी 2 मीटर। लेकिन बहुत से मेरे मित्र क्या करेंगे, इसको सीधा ही डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो पूछा है खोखले विलगित चालक गोले के अंदर, वही बात हो गई, ये खोखला गोलक चालक है, इसके अंदर जब हम आवेश देंगे तो वो आवेश इसकी सतह पर आ जाएगा। अब जब अंदर कोई आवेश ही नहीं है तो इसके विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा, ई की वैल्यू 0, यानी अपना राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक निम्न में से किसके तुल्य नहीं है। ये है बहुत ही गजब का क्वेश्चन। चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। और अपने क्वेश्चन में पूछा है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक निम्न में से किसके तुल्य नहीं है। तो अपन को पता है F बराबर क्यू ई से ई का जो मात्रक है वो न्यूटन अपॉन कूलाम। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि न्यूटन अपॉन कूलाम इसका मात्रक है। दूसरा E बराबर V/D से विभवांतर बटा वोल्ट बटा मीटर
ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि ये भी विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। अब तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, इसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जूल अपॉन मीटर इंटू कूलाम ये मात्रक होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही। कैसे होता है मैं आपको बताऊं कि विद्युत क्षेत्र में जो किया गया कार्य होता है, कार्य बराबर आवेश गुणा विभवांतर होता है। और जो विभवांतर होता है, अभी आपको बताया था, विभवांतर ई बराबर वी बटा डी होता है, तो विभवांतर वी बराबर ई इंटू डी हो जाएगा। अब ई इंटू डी से जब आप इसकी निकालोगे, इसकी जगह ई इंटू डी रखोगे, तो ई इंटू डी और ये क्यू और डी को इसके बट्टा में भेज दोगे, डी इंटू क्यू, तो डी का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर और क्यू का हो जाएगा अपना कूलाम और जूल अपना कार्य का है। तो सीधी सी बात है कि जूल अपॉन मीटर इंटू कूलाम ये भी विद्युत क्षेत्र का ही मात्रक है। तो अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक समान हैं, तो नमन कोण का मान क्या होगा। नमन कोण अपने को पता है कि बी वी बराबर बी एच, ये दोनों बराबर हैं। इसकी वैल्यू बी साइन थीटा और इसकी वैल्यू बी कोस थीटा, बी से बी कट गया और साइन थीटा बट्टे इस कोस को अपन इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा टेन थीटा और टेन थीटा की वैल्यू एक, टेन की वैल्यू एक कितने पर होती है, 45 डिग्री पर होती है। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि लेंज का नियम निम्न में से किस पर आधारित है। यह भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एयरफोर्स नेवी के एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होता है। तो अपना इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन है कि लेंज का नियम निम्न में से किस पर आधारित है, तो ये है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो पांच चीज़ें जो कि ऊर्जा संरक्षण पर, एनर्जी कंजर्वेशन पर डिपेंड करती है। तो वो सब होगा अगले वीडियो में। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से प्रतिरोध की विमा किसके तुल्य है। प्रतिरोध की विमा पूछ रहा है। अब एक आपको बात बताऊं, ई विद्युत क्षेत्र, वी यानी कि विभवांतर वोल्ट और फाई ई विद्युत फ्लक्स, इन तीनों की विमा याद रखने का तरीका, इसकी विमा 1131, इसकी विमा 1231 और इसकी विमा 1331 होती है और लास्ट दोनों के साथ माइनस होता है। ये अपना द्रव्यमान है, ये अपनी लेंथ है, ये अपना समय टी है और ये अपना विद्युत धारा यानी एम्पियर है। तो अपन को पता है V बराबर आई आर से जब हम आर की विमा निकालेंगे तो V बटा आई होगी। तो इसमें एक और आ जाएगा, इसमें एक ऐड और कर देंगे तो 1232 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि एबोनाइट की छड़ को सिल्क से जब रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ हो जाती है धनावेशित, ऋणावेशित, कोई आवेश नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित ऑप्शन ए। ये कैसे होता है कि ये कोई कपड़ा है, ये कोई सिल्क का कपड़ा है और यहाँ पर कोई एबोनाइट की छड़ है। एबोनाइट की छड़ जो है वो एबोनाइट की छड़ सिल्क से हमेशा ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज यानी ऋणावेश और इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर इसी की जगह है सिल्क का कपड़ा और कांच की छड़ होती तो कांच की छड़ जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको दान कर देती, कांच की छड़ पर हमेशा पॉजिटिव आवेश आ जाता। लेकिन यहाँ पे अपन को एबोनाइट की छड़ पूछा है तो राइट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन ए ऋण आवेशित। अगला क्वेश्चन अपना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक शून्य है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक यानी बी हॉरिजेंटल बराबर बी कोस थीटा। अब कोस थीटा की वैल्यू 0 कितनी डिग्री पर होती है, वो होती है 90 डिग्री पर। और पृथ्वी का मैप है वो कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पर पोल पर अपना कोण 90 डिग्री होता है। इस वजह से ध्रुव पर इसकी क्षैतिज घटक की तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक जो है वो शून्य होगा। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अपना है कि रुद्धोष्म प्रसार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अपन को पता है कि रुद्धोष्म प्रसार में
हमेशा दी गई ऊष्मा तथा ली गई ऊष्मा का मान शून्य होता है, यानी इसमें ना कोई ऊष्मा ली जाती है और ना ही कोई ऊष्मा दी जाती है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल क्यू बराबर डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, और इसमें जब हम डेल क्यू की जगह जीरो रखेंगे, इसकी जगह जीरो रखेंगे, तो अपन डेल यू की जगह अपने पास माइनस का डेल यू की जगह अपने पास माइनस का डेल डब्ल्यू आएगा। कहने का मतलब डेल यू की वैल्यू जो भी आएगी वो हमेशा ही नेगेटिव आएगी। इस कारण से अपना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपने पास 20 क्वेश्चन थे। अगला वीडियो अपना होगा जिसमें भी हम 20 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो कि पार्ट 2 होगा। अगला वीडियो और भी शानदार होगा, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, तथा अगर किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आस्क करना। जय हिंद, जय भारत।